गायत्री ने आज के एपिसोड में भी जान लगा दी ओम की बैंड बजाने में। और ओम की बैंड बजती गई बजती गई बजती गई। और तबीयत से ऐसी बची, ना ओम यहाँ का रहा ना यहाँ का रहा। पर एपिसोड के एंड में बदतमीजी की हद पार हो चुकी गायत्री की। भाई, चलो सीधा एंडिंग पे आते हैं। एंडिंग में गायत्री पहुंचती है घर पे अपने। दो केक लेके, एक अपनी बेटी और पति के लिए एक केक, एक दूसरा केक जो जूठा होता है, पेन केक होता है, जिसकी कीमत 900 रुपये होती है। जूठा केक इसकी माँ को पता चलता था कि ये जूठा केक है, ये जूठा केक हमें खिलाने की कोशिश करी। उसकी माँ ने बोला फ्रिज में रख दो, हम कल खा लेंगे, आज खाने का मन नहीं है। जब से बोला बोला खाना लगाओ, खाने के बाद डेजर्ट खाएंगे। बोला खाना तो हम लोगों ने खा लिया। बोला अब इनको बताना पड़ेगा कि ये राम भवन हमारा है और इसमें रूल्स हमारे चलते हैं। हमारे बिना खाना खा लिया आप लोगों ने। कोई दिक्कत नहीं, आपने खा लिया मतलब मैंने खा लिया, मेरा पेट भर गया। पर मैं इसको अब मीठा खिलाऊंगी। अब माँ ने मना कर दिया तो बहन को पकड़ लिया उसने, यानी उसकी बेटी को, ओम की बहन को, समझ लो। तो जूठा केक ओम की बहन को खिलाया जबरदस्ती, जहां उसकी बहन अंदर ही अंदर इतना गुस्से आ गई कि इसको मुंह पे एक चाटा दे दूं। जहां उसकी माँ बोली ये तो जूठा केक है। बोला उसी आपकी तरह आपको तो आदत ही होगी, ओरिजिनल खरीदने की ताकत है, पूरा केक खरीदने की कीमत पता है क्या होती है। फिर उसकी टी शर्ट पे केक गिरा। बोला कोई नहीं, हमारे पैसों से जो सर्फ आया उससे धो लेना, वैसे भी टी शर्ट भी मैंने लेके दी है, खाना भी हम खिलाते हैं, मेहनत भी हम करते हैं, सब कुछ तो हम ही करते हैं। फिर जब दोबारा केक खिलाने गई तो जबरदस्ती उसको खाना पड़ा। जहाँ पे ओम आ गया, अरे रे रे, तुम्हारे ऊपर भाभी इतना प्यार लुटा रही है और तुम उन्हें दोबारा प्यार सामने वापस नहीं दे रहे हो, गलत बात कर रही हो। तुम अपनी बहन को बोल रहा है। वही केक उठाया, अपनी बहन का हाथ लिया और उसके होठों पे दे मारा केक। अब वो लड़का है, टच नहीं कर सकता, इसके लिए बहन का हाथ लिया, केक में डुबो के उनके चेहरे पे केक लगा दिया। भाई साहब, ये सीन देख के कलेजे को ठंडक पड़ गई मुझे। जब गायत्री ने बोला हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी जूठा केक खिलाने की मुझे, ऐसे हुई, ऐसे हुई, ऐसे हुई, पूरे मुंह की दशा बिगाड़ दी उसकी। अब इससे पहले आते हैं सीधे सीन पे, पहले वाले, जहां ईशा और उसकी हुई। मतलब तूने जो देखा ये एक मॉप्ड वीडियो है और गलत वीडियो है। जाते जाते असली चेहरा और असली वीडियो देखते हुए जाओ। ईशा को वीडियो दिखाया, वीडियो था ही नहीं मोबाइल में। बोला तुम अपनी बकवास बंद करो, दोबारा वहां रिटर्न मत आना। ईशा गुस्से में चली गई। ओम ने बोला ये तो मेरे साथ खेल गई। ओम अपने दोस्त के पास गया। बोला तेरी बैंड तो बजा दी भाभी ने। दोस्त के पास जाने से पहले वो होटल पहुंचा गायत्री के पास कि गायत्री ने गेम खेला, उसकी बजाता हूँ। गायत्री नहीं नहीं, एमडी के पास मत जाना, प्लीज प्लीज, एमडी के पास मत जाना। ओम गया एमडी के पास। बोला आपकी जो ये औरत, बोला तुम अच्छा वो आ गए, मैं तुम्हें फोन ही करने वाला था अभी। तुमने मेरी जिम में मदद की थी, मैंने तुम्हें अच्छा आदमी समझा था, पर तुम मेरे ही होटल में आके चोरी करोगे और इतने अच्छे गेस्ट की सगाई खराब करना चाहोगे, और वो भी पर्सनल रीजन की वजह से, ईशा से दुश्मनी निकालने के लिए। मुझे ये नहीं पता था कि तुम इतने नीचे गिर जाओगे। गेट आउट ऑफ माई होटल, और दोबारा इस होटल में शक्ल मत दिखाना अपनी, आसपास भी मत भटकना। तेरी सारी सच्चाई मुझे पता चल गई। बोला ये औरत एक रिस्पेक्टेड पर्सन है, कितनी सालों से हमारे होटल में काम कर रही है, तो इसके नाम पे तो मैं कुछ नहीं सुनूंगा। निकलो यहाँ से। ओम को ज्यादा गुस्सा आ गया कि इसने गेम खेली बाहर गई। गायत्री और ले, मेरे बच्चे को गुस्सा आ रहा होगा, बड़ा आचार्य जी का लौंडा बन रहा था। पर आचार्य जी के लौंडे को इतना भी नहीं पता कि मोबाइल में प्राइवेसी रखनी चाहिए। ना कि बिना प्राइवेसी के मेरे नाम का फोल्डर बना के मोबाइल में रखना चाहिए, और वही मोबाइल बच्चों को खेलने के लिए देना चाहिए, गेम के लिए। फिर हमको याद आया कि मैंने नैन्सी को मोबाइल दिया था खेलने के लिए, और नैन्सी ने दे दिया अपनी माँ को, और उसकी माँ ने अपने नाम का फोल्डर उड़ा दिया, क्योंकि मोबाइल में कोई प्राइवेसी नहीं थी। और ओम ने एक भी डुप्लीकेट कॉपी नहीं रखी थी उस चीज की। बोला इतने बड़े आचार्य के लौंडे बनते और कॉपी तक नहीं रखी। तुम मेरी तरह बन ही नहीं सकते, मैं स्मार्ट हूं। अब उसका मोबाइल लेकर तोड़े। बोले तोड़ दो मोबाइल, कोई दिक्कत नहीं है। तुझे क्या लगता है कि मैंने तेरी तरह बेवकूफी की है? मैंने इसकी कॉपी नहीं रखी होगी, बहुत कॉपी रखी है। अब ये कॉपी एक राम भवन में जाएगी, जहां आचार्य जी को पता चलेगा उनका सुपुत्र कितना बड़ा चोर है और कितनी अपनी इंसल्ट करवा के निकला है। और जब सुभाष जी को यह बात पता चलेगी
तुम्हारी क्या इज्जत रहेगी ना वो तुम्हें पता भी नहीं है। और अब ये गायत्री बाजवा तुम्हारी इज्जत की तबीयत से वाट लगाएगी। ओम ने बोला, अभी भी आप घमंड में जी रहे हो। ये आपका घमंड मैं दूर करूंगा। अच्छा, अभी भी मतलब ये जो तेरी शक्ल है वो मुझे दोबारा देखनी पड़ेगी क्या? ठीक है, कर लो कोशिश। अब वो निकला अपने दोस्त के पास, बोला तेरी भाभी ने तेरी बैंड बजा दी। बोला क्या करूं? बोला तेरी भाभी तो गेमर निकली यार। तो बोला जाके उसका ही चेला बन जा। बोला काहे बुरा मान रहे हो? एक काम कर, तेरी भाभी का और तेरा तो पूरी जिंदगी भर चलता रहेगा। जो 2.5 हफ्ते के बाद तेरी भाभी को जवाब देना है, लड़की नौकरी, उसके बारे में सोच। ये ईशा नाम का वायरस अपने दिमाग से निकाल। फिर उसको ईशा याद आ रही थी, ईशा के ख्यालों में खो गया। बोला हमें गुरु ऐसा क्यों लग रहा है कि तू ईशा के प्यार में पड़ चुका है? भाई उसके प्यार से बाहर निकल, नौकरी ढूंढ, ये लफड़े और समाज सेवा छोड़ दे। अब उसके दिमाग में कुछ आइडिया आया, पर वो फिर उसके बाद वो केक वाला सीन था। इससे पहले होटल से फोन आता है ईशा को, कभी जो भी पेमेंट के लिए हो आप मुझे कॉल करें, किसी और को कॉल ना करें, हम आपकी पेमेंट बहुत जल्द करवाएंगे। फिर दूसरा फोन गायत्री खुद करती है सुभाष को, हमने आपकी बेटी को किया, आपकी बेटी भी यही जवाब दे रही है, आप भी यही जवाब दे रहे हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा आप पैसों में इतना डिले क्यों कर रहे हो? फिर गुमनाम भाई साहब को बुलाया कि वो पेमेंट आने वाला था, वो कहाँ गया? लाओ मैं लगाता हूँ फोन। वो फोन लगा, फिर ईशा ने बोला इनका काम ही नहीं कर दीजिए, आप क्यों टेंशन कीजिए, मम्मी के साथ जाइए शॉपिंग कीजिए। मम्मी बोल रही है मेरी कोई मदद ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, हम मम्मी की मदद करने जा रहे हैं, ऐसे करके ईशा हर बात को टाल तो रही है। पर सुभाष ने एक और फाइनेंस का नाम लिया जिससे वो पैसे लेने के लिए जा रहा है। इतने में ईशा का होने वाला पति भी आ जाता है वहां पे, ईशा को टेंशन में देखता है। इनकी सिचुएशन खत्म नहीं हो रही है और बढ़ रही है, और ओम इस शादी में शामिल हो नहीं सकता। और गायत्री ने पहले ही बोला कि मैं अपने दुश्मनों को छोड़ती नहीं हूँ। इस लड़की की शादी में ऐसा तांडव मचाऊंगी ना मैं, लड़की अपनी शादी कभी भूल ही नहीं पाएगी। तो देखते हैं लड़की की शादी में गायत्री क्या क्या करने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आज का एपिसोड बस वो केक वाले पे खत्म हो जाएगा।